प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह का 30 अगस्त को बालाघाट आगमन हुआ, जहां उन्होंने भाजपा की सदस्यता अभियान की गतिविधियों में हिस्सा लिया। वहीं अगले दिन सुबह कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बालाघाट को असीम संभावनाओं वाला जिला बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ शुगर इंडस्ट्री लगाने की मंशा है। यहाँ के किसान गन्ने का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हें इस दिशा में कोई बेहतर संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हम सिंचाई को और बेहतर बनाते हुए तुलनात्मक रूप से शुगर इंडस्ट्री स्थापित करने को लेकर प्रयास करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नरसिंहपुर शुगर हब है, ऐसे में वहां के प्रयोग को हम बालाघाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि यहां शुगर इंडस्ट्री का लाभ जिले के किसानों को मिल सके। इसके लिए पीपीपी मोड भी एक विकल्प है, जिस पर सरकार जाती है तो सफलता मिलती है। आपको बताएं कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी सार्वजनिक मंच से कई बार ये घोषणाएं करते आ रहे हैं कि बालाघाट में शुगर मिल लगाई जाएगी, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी ये मुद्दा छूमंतर हो गया और अब प्रभारी मंत्री ने फिर एक बार शुगर इंडस्ट्री का राग छेड़ दिया है, जिससे गन्ना उत्पादक किसान और जिले की जनता किस रूप में लेगी, आने वाला समय ही बताएगा। विकास की असीम संभावनाओं वाला जिला बालाघाट है। यहाँ हर क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का एक लक्ष्य है, विकास को हम राज्य स्तर पर तो तय करते ही हैं, इसे नीचे उतार कर जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कैसे हम डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, या वहाँ पर कोई स्थानीय स्तर पर ऐसा हम क्या करें कि वहाँ के जीवन को प्रभावित करने का हम काम करें। इस सब पर हम लोग बात कर रहे हैं और आगे फोकस भी हमारा यही रहेगा कि बालाघाट में जैसे आज एक चीज़ निकल के आई कि यहाँ शुगर इंडस्ट्री की बहुत संभावना है। लोग गन्ना लगा रहे हैं, गुड़ बनाते हैं, लेकिन अगर शुगर इंडस्ट्री होगी तो सिंचाई के संसाधन का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और तुलनात्मक रूप से बड़ी कैश क्रॉप है। हालांकि पूर्व मंत्री बिसेन के शुगर मिल वाले इरादे से जुड़ा सवाल प्रभारी मंत्री से पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की असफलता इस बात का कारण नहीं होती कि दोबारा उस पर बात ना की जाए। अभी चूंकि बात यहाँ निकल के आई है, तो मेरा खुद का जिला शुगर केन का बहुत बड़ा जिला है नरसिंहपुर, और मध्य प्रदेश का मुझे लगता है कि 70% गन्ना जो है उसी जिले में होता है, और वहाँ मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं शक्कर के क्षेत्र की, तो हम उन लोगों से ही बात करेंगे। दूसरा, आजकल सरकार पीपीपी मोड पे जाती है, कोऑपरेटिव सेक्टर इसमें काम करता है, तो अब ये संभावना के स्तर पर है। उन्होंने बताया कि पहले प्रयास हुए हैं लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, और एक बार की असफलता इस बात का कारण नहीं होती कि दोबारा प्रयास न किए जाए। अपन इस पर बात करेंगे और संभावनाएं तो हमेशा जिंदा रहेगी। बहरहाल प्रभारी मंत्री बालाघाट पहुंचे तो उन्होंने कलेक्ट्रेट में शनिवार 31 अगस्त को स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर इन प्रमुख 3 विभागों की समीक्षा बैठक की। इसके संबंधित स्कूली शिक्षा को लेकर उनसे सवाल हुआ कि सीएम राइज स्कूलों में बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिस पर प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने बसों के चलाने के लिए विज्ञापन निकाला है। कई जिले के स्कूलों में परिवहन की सेवाएं चालू हो गई हैं। हमने परिवहन के लिए संशोधन किया था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देते हुए उनकी बसें सीएम राइज में लगाई जाए, लेकिन इसके उत्साहवर्धक परिणाम नहीं आए हैं। फिर हमने विचार करते हुए इसमें परिवर्तन किया है कि जिस टेंडर को हम संभाग वाइज लगा रहे हैं उससे छोटा हो गया है और अब इसे स्कूल वाइज कर दिया जाएगा, जिससे स्थानीय बस ऑपरेटर सीधे तौर पर इस प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे और व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि सीएम राइज की सफलता हर हाल में लक्ष्य को प्राप्त करे, ये हमारी चुनौती है जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। उसमें संशोधन कर रहे हैं। बीच में मैंने एक कोशिश की थी कि बेरोजगार नौजवानों की बसेस सीएम राइज स्कूल्स में लगाएं। हमने 2 बार टेंडर लगाए, लेकिन उसमें बहुत उत्साहवर्धक परिणाम नहीं आए। बच्चे उसके अंदर बहुत, उनने हिस्सेदारी उनकी नहीं रही। तो फिर हम लोगों ने एक आंशिक परिवर्तन किया है। पहले टेंडर हम जिले वाइज, संभाग वाइज लगा रहे थे। अब हमने कहा है कि इसको टेंडर को छोटा करें, कुछ स्कूल वाइज करें अपन, जिससे कि स्थानीय स्तर पर जो बस के संचालक हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बड़े प्लेयर्स आते हैं, फिर वो स्थानीय स्तर पर सबलेट करते हैं, और हमारी जो व्यवस्था अगर छोटी होगी तो स्थानीय स्तर पर सीधे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं प्रक्रिया में, और ज़्यादा बेहतर वो सेवाएं दे पाएंगे। तो इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। चूँकि अभी 8 महीने
इस व्यवस्था को चलते हुए हैं जनवरी से, उसमें भी 3-4 महीने बीच में हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, इस कारण से चीज़ों को हम नहीं कर पाए, लेकिन इसमें अब बेहतर करेंगे। 3 साल होगा स्कूल प्रारंभ हुई नहीं, सीएम राइज स्वाभाविक रूप से 3 साल है। आप समझ सकते हो कि जब आपका चैनल चालू होता है तो डे 1 से चैनल हर जगह नहीं जाना जाता, उसको भी इस्टेब्लिशमेंट में, प्रमोशन में, लोगों तक पहुंचने में समय लगता है। ऐसे ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, बड़ा मतलब भविष्य में सीएम राइज की सफलता हर हाल में मतलब अपने उसको जो टारगेट है उसको पाए, ये हमारे लिए चुनौती है। और इसको बीते दिनों जिले के कुछ निजी स्कूलों की गड़बड़ी को लेकर सवाल किए जाने पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि मान्यता रद्द किया जाना संवेदनशील कार्य है, जिसमें हमें बच्चों के भविष्य की चिंता करनी होगी। आसपास के स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं हैं जिससे कि मान्यता रद्द कर बच्चों को वहां शिफ्ट किया जाए, इस पहलू पर विचार करना होता है। इस विषय पर स्थानीय स्तर से कार्यवाही की गई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको स्कूल की मान्यता निरस्त करना, उसको दंडित करना एक विषय है, करना चाहिए, लेकिन जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का निर्धारण भी हमारी सरकार की चिंता का विषय होता है। अगर किसी स्कूल में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी हमने मान्यता निरस्त कर दी, बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि आसपास में सराउंडिंग्स में स्कूल कितने हैं, उन बच्चों को हम कहाँ भेजेंगे, कैसे जाएंगे। तो मतलब एक बहुत आसान नहीं होता किसी चीज़ को कि ये कह देना कि हम इसकी मान्यता निरस्त करना बहुत आसान विषय है, लेकिन वहाँ से जो 400, 500, 300 बच्चे निकल के जाएंगे, उनके भविष्य का हम व्यवस्थापन कैसे करेंगे, ये भी हमारी चिंता का विषय रहता है। धान के उत्पादन में बालाघाट जिले को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि यहाँ भंडारण क्षेत्र में वेयर हाउस की संख्या बढ़ानी होगी। जो अन्य जिलों में धान भेजी जाती है उसे यहीं भंडारित करें, इसके लिए वेयर हाउस का अधिक संख्या में निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों से जिले की गतिविधियों में चल रही जानकारी लेने का, भविष्य में संभावनाओं को तलाशने का अवसर है। सरकार ने पहले भी काम किया है। विकास की असीम संभावनाओं वाला जिला बालाघाट है। यहाँ हर क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लक्ष्य है विकास को राज्य स्तर पर तय किया जाए, लेकिन इसे नीचे जिला स्तर और स्थानीय स्तर पर कैसे हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं जिससे वहाँ के जीवन को प्रभावित करने का काम करें, इन सब पर हमारा फोकस है।